नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। सभी लोग आ जाएंगे, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था और अभी 4 से 5 क्लासें भी और बनेंगी, ठीक है ना। नंबर सिस्टम 2 दिन में अब हम खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास कम समय है, क्योंकि हमें 2-2 घंटे लेक्चर लेना पड़ेगा अलग अलग, इधर 1.5 घंटे और 1.5 घंटे शाम के टाइम पे भी, ठीक है ना। कल तबीयत ठीक नहीं थी, अब भी तबीयत ठीक नहीं है, मगर फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है भाई। आप समझ सकते हो, आराम से पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स को समझते हुए चलना है और अपना नोट्स क्या करना है, बनाते हुए चलना है, ठीक है ना। चलो, और फ्रेंड्स अगर आप नोट्स बना लेते हो अच्छी प्रकार से, एक एक नोट्स को अगर आप बना लेते हो, और मेरा मानना है आपको किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे, ये मास्टर क्लास है आपकी, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओगे तो आप अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है भाई। और आदमी तो 100% की बात करते हैं, 20 में से 15 में से 15 कहीं नहीं गए। रीजनिंग भी आपकी यहीं से कवर बहुत सारी हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो, तो चलते हैं अपने सेशन की ओर, ठीक है ना। और आज का आप सभी को पता है लेक्चर हमारा कौन सा है। लेक्चर हो जाता है कौन सा, आपको लेक्चर नंबर 8 अपना हो जाता है नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। और नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जस्ट बस थोड़ा समय रुको, कमेंट बॉक्स ओपन कर लूं, बस ओपन करते हैं फिर, ठीक है ना। हर चीज को समझते हुए चलना है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्या करेंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें हर चीज को समझते हुए चलना है। और हम कहां तक पहुंच चुके थे पता है, अरे हम अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। अभाज्य संख्याओं का लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है, ठीक है ना। चलो, आवाज आ रही है, सही आ रही है, स्टार्ट करते हैं। डाल देते हैं संख्या पद्धति। क्या डाल देते हैं, आप कहोगे संख्या पद्धति, यहां पर डाल देते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का चैप्टर नंबर पता है ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 है। कौन सा है, चैप्टर नंबर 8 है मास्टर क्लास का। कौन सा, मास्टर क्लास का ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 8 है। हर चीज को बारीकी से, एक एक प्यार से हर चीज को नोट्स करते हुए चलेंगे अपनी कॉपी पर, क्योंकि नोट्स नहीं करेंगे तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, उससे पहले रिवाइज करने में दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। तो चलो, तो संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, जिसमें हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, जो हम क्या पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्याओं, है ना। हमारा चैप्टर कौन सा था, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हमने क्या देखा था, हमने अभाज्य संख्या के बारे में तो सब कुछ सीख लिया था कि अभाज्य संख्या कौन सी बड़ी होती है, कौन सी 3 अंकों की होती है, 100 तक कितनी होती है, 200 तक कितनी होती है, 1000 तक की हमने देखी थी। क्योंकि अगर हम जीडी एसएससी जीडी में बैठ जाएंगे तब भी हम उन क्वेश्चनों को कर जाएंगे, ठीक है ना। आपका लेवल जो जहां तक था मैंने बता दिया कि यहां तक आपका लेवल है। आप सब पढ़ोगे तो बेहतर है, क्योंकि अगले जाकर हमें फायदा ही मिलेगा, ठीक है ना। क्या पता क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पूछ ले, तो हमें ज्यादा ही पढ़ना है, इस बार कम नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम है और पहले एग्जाम होने वाला है, तो डायरेक्ट हमसे कॉन्सेप्ट वाले पूछेगा, तो डायरेक्ट आने वाला क्वेश्चन होगा। हमें एक एक चीज को अच्छे प्रकार समझते हुए रहना है। तो आप देखेंगे, मतलब संख्याएं निकालना, हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि भिन्न संख्याओं में से, है ना, क्या देगा आपके लिए, भिन्न संख्याओं में से भिन्न संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना। ऐसे पूछ लेगा, भिन्न संख्याओं में से अभाज्य संख्या पूछ लेगा। चलो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है ना। निकालो, इसे कैसे निकालोगे, हाँ जी, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो आपके सामने दे रखी होंगी कुछ संख्याएं, आपके सामने रखी, पहला ऑप्शन दे रखा होगा, सेकंड ऑप्शन दे रखा होगा, थर्ड ऑप्शन दे रखा होगा, और क्या दे रखा होगा, 4 ऑप्शन दे रखा होगा। हमसे पूछेगा बताओ अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, आपको देगा 39 देगा, आपको देगा कौन सा, 39 दे देगा, और कौन सा देगा, आपको 91 दे देगा, 91 दे देगा, ठीक है ना। और आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा कितना, हाँ जी, आपको क्या देगा, आपको 89 दे देगा, 89 दे देगा, और आपको क्या दे सकता है, और आपको दे देगा, हाँ जी, और आपको क्या दे सकता है, और आपको क्या दे सकता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप कहोगे 63 दे सकता है, कितना,
ऐसा लिखो 69 लिख लिया जाए, 69 लिख लिया जाए, 69 नहीं लिख सकते, 69 नहीं लिख सकते। ऐसा करो इसको 51 कर दो, है ना, इसको 51 कर दो। यहां पर हमने क्या लिखा था, 87 लिखा था, क्या लिखा था, हाँ जी, हमने क्या लिखा था, 91 हो गया, ठीक है ना, 39 हो गया। हमने यहां लिखा था कौन सा, हमने यहां पर क्या लिखा था, 89 लिखा था, क्या लिखा था, 89, और यहां पर लिख लेते हैं 51, कौन सा, 51। अभी तो ये छोटी संख्या है, अभी तो क्या है, ये छोटी संख्या है, मगर हमें छोटी संख्या को ही निकालना सीखना है। क्या करना है, हमें छोटी ही संख्या को निकालना सीखना है। अब बताओ इनमें से भिन्न संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी, निकालो भी, आंसर क्या रहेगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि जो खुद से कटे और एक से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना, ये अभाज्य संख्या होती। तो बताओ आंसर क्या रहेगा इसका, निकाल दोगे, हाँ जी निकाल देंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, हम सीखेंगे तो बिल्कुल निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पक्ष की ओर, और यहां पर देखेंगे इसकी ट्रिक, क्या देखेंगे, इसकी ट्रिक देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं को निकालने की ट्रिक, क्या देखेंगे, अभाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं को निकालने की ट्रिक देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, अभाज्य संख्याओं को निकालने की ट्रिक। हम 2-3 ट्रिकें देखेंगे, क्या देखेंगे, 2-3 ट्रिकें देखेंगे, क्योंकि हमें एक नहीं तो दूसरी फॉलो करना पड़ेगी। अगर एक कभी कभी देखो 100% इसमें फॉलो नहीं होती है सब, कुछ फॉलो कहीं हो जाती है, कुछ फॉलो अलग से हमें करनी पड़ती है, तो इंक्लूड करके 2-3 ट्रिकें यहाँ पर हमें देखना पड़ जाती हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। पहले तो हमें क्या करना है, पहले हमें नोट यहाँ पर डाल लेना है, सबसे पहले क्या डालना है, नोट यहां पर डाल लेना है, नोट। 10 के जब ऊपर जाओगे, 10 से ऊपर, 10 से, यहां 20 से लिखो, 10 से मत लिखो, है ना, 20 से लिखो, किससे लिखो, 20 से, 20 से ऊपर, मैंने क्या लिखा, 20 से ऊपर अभाज्य संख्याओं में बीस से ऊपर अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो सकता है, तो आप कहोगे 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9। क्या लिखा है यहां पर हमने कि 20 से ऊपर अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 7 और 9 ही हो सकता है, 9 ही हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब फिर बाकी 2 बचा तो नहीं होगा। अरे अगर मान ली कोई संख्या आ गई 1, 3, 6, 7, 2, क्या अभाज्य संख्या है, आप कहोगे नहीं, हमारा रूल कहता, मैं नोट पढ़ा है कि 1, 3, 7, 9 ही इकाई का अंक होना चाहिए, तभी वह अभाज्य संख्या हो सकती है, वो भी हो सकती है। अगर इन 4 में से कोई और संख्या 20 से आगे है और वो कहे कि वो अभाज्य संख्या होगी या फिर नहीं, तो 100% वो नहीं होगी। हमने रूल में पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हमने रूल में पढ़ लिया यहां पर, ठीक है ना, तो इसको नोट में छाप लेना आपके लिए। 20 से ऊपर अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 ही हो सकता है, बाकी कोई नहीं होंगे, ठीक है ना। हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं और समझते हुए आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपको भी क्या करना है, इसके बारे में समझना है, क्या करना है, इसके बारे में समझना है, ठीक है भाई। चलें आगे फिर, अरे चलो आगे, है ना, चलो आगे देखते हैं होता है क्या, ठीक है, चलो आगे देखते हैं होता है क्या। जैसे हम मान लिया जाए, एक रूल बताएंगे, पहले वाला रूल लिखेंगे, यहां पर नियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नियम, पहले वाला क्या लिखेंगे, यहां पर नियम लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का नियम नंबर फर्स्ट। नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, सभी संख्याओं का सम अभी हम संख्याओं का सम भी बताएंगे फिर क्या होता है। सभी संख्याओं का सम प्लस 1 बटा कितना, 3,
बटा 3 या तथा लिखो तथा, या मत लिखो तथा, या भी लिख सकते हो, या लिखो या, ठीक है ना, या ही लिखो चलो। या सभी संख्याओं का सम का सम, यहां +1 यहां -1, अरे थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, थोड़ा और भी छोटा लिखना पड़ेगा। सभी संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का सम प्लस है तो वहां पर लिखेंगे -1, -1 बटे कितना 3, बटे कितना 3 हो, तो मतलब जब नीचे जब 3 से ये पूरा कट जाए, मतलब कट जाए तब, है ना, कट जाए तब, कट जाए तब वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकती है नहीं, हो सकती है। कट जाए तब वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। हमने क्या कहा, हो सकती है। सीखना है अभी सीखना है, अभी हम क्वेश्चनों की ओर नहीं गए हैं, है ना, अभी हम क्वेश्चनों की ओर नहीं पहुंचे, अभी हम सीख रहे हैं कि डायरेक्शन कहां कहां जाना है, ठीक है ना, वो हम अभी सीख रहे हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखना। नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम उसने क्या कहा, पहला नोट उसने कहा कि 20 से ऊपर अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। लिख लो वहां पर, बाकी नहीं होगा, है ना, यहां पर लिख दो, बाकी नहीं होगा। बाकी नहीं होगा, हो सकता है, मैंने लिखा है नहीं, हो सकता है, मगर बाकी कोई नहीं होगा, है ना, बाकी कोई नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट वाले में देखिए जाए, यहां देखा जाए, नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, नियम नंबर फर्स्ट कहता है सभी संख्याओं का सम +1 बटे 3 और या सभी संख्याओं का सम -1 बटे 3 कट जाए, कट जाए मतलब 3 से ये संख्या जो ऊपर आ रही है वो कट जाए, या 3 से जो संख्या घटने के बाद 1 तब आ रही है तो ये कट जाए, तो वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। अभी हमने ये नहीं कहा कि हो गई, हमने कहा हो सकती है, ठीक है ना, ये नियम है, नियम को तो पढ़ना पड़ेगा भाई। अभी समझेंगे इसके बारे में, ये है क्या, ये है क्या, कैसे रूल को फॉलो करेंगे क्वेश्चनों में। तो अभी तो रूल देखो, अभी तो रूल देखो, हमने नोट नंबर 1 देखा, पहली बात हमने ये कही, दूसरी बात हमने ये कही अगर ये वाली हमारी कंडीशन फॉलो होती है तो हम फिर ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ये वाली भी कंडीशन फॉलो हो जाती है और बाई चांस 2 ऑप्शन हमारे आते हैं, तब हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करना है, तब हमें जाना है थोड़ी सी नीचे की ओर। तो कहां जाना है, तो हमें थोड़े से नीचे की ओर जाना है, तब हमें कौन सी कंडीशन फॉलो करना है, नियम नंबर 3, कौन सा, तब हमें कौन सा नियम फॉलो करना है, अरे ये क्या हो रहा है, तब हमें कौन सा नियम फॉलो करना है, हम लेते हैं कलम दूसरा, कलम लेते हैं कौन सा, दूसरा। नियम नंबर आ गया हमारा कौन सा, नियम नंबर आ चुका है हमारा दूसरा, कौन सा, नियम नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, नियम नंबर हमारा दूसरा कहता है संख्या के वर्ग, संख्या के वर्गमूल तक, संख्या के वर्गमूल तक, संख्या के वर्गमूल तक, वर्गमूल तक की संख्याओं से, की संख्याओं से, की संख्याओं से काट कर देखा जाए, ठीक है ना, संख्याओं से काट कर देखा जाए, काट कर देखा जाए, ठीक है ना। हमने कौन कौन से नियम पढ़े, हमने पढ़े 3 नियम, कौन से 3 नियम हमने पढ़े,
आप देखो कौन कौन से नियम पढ़े। एक हमने नियम पढ़ा, कौन सा, सबसे ऊपर नीचे करते हैं, इसके लिए थोड़ा सा नीचे करते हैं जो कि सभी आपको दिख जाए नियम। अब नियम आपको सारे के सारे दिख रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसके लिए जो कि आराम से नियम क्या हो जाए आपको दिख जाए। अब देखो नियम, हमारा अभाज्य संख्याओं को निकालने के नियम हमारे क्या कह रहे हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो कह रहा है अभाज्य संख्याओं के निकालने के, हमने है ना निकालने की ट्रिक देख रहे हैं यहाँ पर। तो नोट हमने पढ़ा कि 20 से ऊपर अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा, सीधी बात यह है। अब कह रहा है हो सकता है, वो भी है नहीं, हो सकता है, और बाकी तो होंगे ही नहीं, है ना। अगले देखा जाए दूसरा नियम कहता है अगर ये नियम फॉलो होता है तो हमें कौन सा नियम फॉलो करना है, सभी संख्याओं का सम प्लस 1/3 से काट के देख लिया, अगर कटता है तो हो सकता है, अगर इससे भी नहीं कटता तो हमें क्या करना है, तो हमें सभी संख्याओं के सम -1/3 से काट कर देखना है। अगर वो कटता है तो ये संख्या क्या है, तो ये संख्या वह संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है, अब भी हो सकती है। हमें तीसरा नियम कहता है कि, दूसरा नियम कहता है संख्या के वर्ग, अगर ये भी हमारे फॉलो नहीं होते हैं और हमारा आंसर निकल के नहीं आता तो हमें कहां जाना है, इस वाले नियम पर, संख्या के वर्गमूल तक की संख्याओं से काट कर देखा जाए, संख्याओं के वर्गमूल तक की संख्याओं से काट कर देखा जाए। ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया, नियम हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखना है। अब देखो आ जाओ क्वेश्चन की ओर, हमने पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसको निकालने की ये ट्रिक थी। अब हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है, पहला नियम कहता है लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, लास्ट का अंक 1, 3, 7, 9 होना चाहिए, इनमें से एक अंक चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, भाई सब संख्या हो सकती है। पहले नियम की बात करें, जो हमारा नोट था उसके अनुसार तो सभी संख्या है, कह रहा है 1, 3, 7, 9 इकाई का अंक हो, तो भाई सभी में दे रखा है, ये तो सभी में दे रखा है। यहां देखा जाए तो यहाँ 9, 9, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब सभी संख्याएं पहले नियम को फॉलो कर रही है। तो हमें कहां जाना है, अब सेकंड नियम को फॉलो करना है। सेकंड नियम हमारा क्या कहता है, देखो सेकंड नियम कहता है सभी संख्याओं का सम। अब ये सभी संख्याओं का सम क्या होता है, पहले इसको सीखो। सभी संख्याओं का सम निकालना, है ना, डिजिटल सम जिसे कहते हैं। सभी संख्याओं का, मतलब संख्या का, किसी संख्या का लिखेंगे, सभी संख्या नहीं, किसी संख्या का, किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना, किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना, ठीक है ना, इसको सीखेंगे, किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना। ये डिजिटल सम होता क्या है, पहले तो ये देखो, है ना, ये डिजिटल सम होता क्या है, पहले बात इसको देखेंगे, ठीक है ना। देखो बात करते हैं, हम डिजिटल सम निकालते हैं। सबसे पहले तो 1, 3, 4, 5, 6 ये संख्या हमारे पास दे रखी है। दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, 2, 4, 5, 6, 8 दे रखी है। तीसरी और ले लो एक उदाहरण समझने के लिए, 1, 6, 2, 1, 6, 3, 7, 9, है ना। अब इसका क्या निकालना है, डिजिटल हमें सम निकालना है, क्या डिजिटल सम, डिजिटल सम निकालना है। ऊपर हमने लिख दिया किसी संख्या का डिजिटल सम निकालना। जो 9 से कट जाए उसे 0 मान लो, जब 9 बन जाती है तो उस संख्या को 0 मान लिया जाता है। जब 9 बन जाती है, यहां पर लिख लो, जब संख्या का जोड़, जब दो संख्या का जोड़ की बात कर रहे हैं, किसकी, दो संख्या का जोड़, ये नोट में यहां पर लिख लो, यहां पर नोट में, जब दो संख्याओं का, जब दो संख्याओं का योग 9 बनता है, तब डिजिटल सम में, तब डिजिटल सम में उसको 0 मानते हैं, उसको 0 मानते हैं। ये भी एक नियम है ना, ये भी एक नियम है। देखो बात करते हैं, हम निकालेंगे डिजिटल सम से पहले तो, ठीक है ना। 4 और 5 कितना हो गया, आप कहोगे 9 हो गया, इसका मान तो 0 हो गया, अब इससे कोई मतलब ही नहीं है। 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया, 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो बचा कौन सा डिजिटल सम हमारे पास, एक बचा डिजिटल सम। कौन सा डिजिटल सम जो बच गया, वो हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखो कैसे बच गया, यहां पर देखो,
यहां पर देखो कैसे बचेगा। अब डिजिटल सम मतलब क्या है, सभी का योग, सभी का योग निकालो। 6 और 5 कितने हो गए, पहले जोड़ लो, सभी को जोड़ो, है ना, सबको जोड़ो। सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है जोड़ना, सम माने क्या होता है, जोड़ना, इकट्ठा करना, समान करना, सॉरी सम माने जोड़ना इकट्ठा करना। तो डिजिटल सम मतलब सबको जोड़ने की बात हो, तो जोड़ लो यहां पर। 6 और 4 कितने हो गए, 10 और 5 15, 15 16 17 18, 18 और 1 19, 19 करेंगे। अब जो 19 आया इसको भी जोड़ना है, जब इसको भी जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। तो इनको फिर जोड़ो, तो इनको जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। तो डिजिटल सम हमारे पास कितना आ चुका है, इसका 1 आ चुका है। कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो ये होता है डिजिटल सम। क्या होता है ये होता है डिजिटल सम निकालना, ठीक है ना। क्या होता है ये, डिजिटल सम निकालना, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो दोबारा फिर सीखते हैं डिजिटल सम निकालना। सबको जोड़ो, कितना है, जब तक एक संख्या ना आ जाए प्राप्त तब तक जोड़ते रहो। 6 4 10 5 15, 15 3 18 और 1 19, 19 आ गया। अब भी दो संख्या आ रही, अब फिर इनको जोड़ो, तो कितनी आ गई, 10। अब भी दो संख्या आ रही है, फिर इनको जोड़ो, तो बचा कितना, सिर्फ 1। इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा, इसका डिजिटल सम 1 होगा। अब आपने कहा कि ये नोट क्यों लिखवाया, नोट लिखवाया सॉर्ट करने के लिए। अरे डिजिटल सम को भी सॉर्ट करेंगे ना करेंगे, हमें एग्जाम में औरों से आगे निकालना है। तो भैया देखो वैसे भी 1 आया है, तो देखो ऐसे भी 1 आएगा। 5 4 9 होते हैं, 0 मान लो। 6 और 3 0 होते हैं, 6 और 3 9 होते हैं, 0 मान लो। तो बचा कौन सा, 1 ही तो बचा। तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे आपको जोड़ना पड़ेगा, मगर ये थोड़ी सी ट्रिक हो जाती है, इससे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, जल्दी निकाल सकते हो डिजिटल सम के लिए, ठीक है ना। जैसे इसको निकालेंगे कि 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है ना, और बाकी तो 9 नहीं बनेगा, तो इनको ऐड कर लेंगे, ये तो 0 बन ही गया। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 15 16, कितना आ गया, 16। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिजिटल सम कितना हो जाएगा, डिजिटल सम 7 हो जाएगा। डिजिटल सम डिजिटल जो सम रहेगा वो कितना रहेगा, इसका 7 रहेगा। क्योंकि कितना हो गया, 24 25 26, है ना, 26 सॉरी 14 14 और 2 कितना हो गया, 16। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। जब तक एक संख्या प्राप्त ना हो तब तक हम उसे जोड़ते रहते हैं, उसे कहते हैं डिजिटल सम, ठीक है ना। इतनी बात समझना है। इसका डिजिटल सम निकालो, कितना रहेगा, इसका हमने निकाला, ऊपर वाला रहा, इसका हमने निकाला, ये वाला रहा 7। अब इसको निकालेंगे, डिजिटल सम कितना हो जाएगा। देखो हमने कहा 6 और 3 9 हो जाता है, 6 और 3 0 हो गया, 9 की 9 0 हो गया, 7 और 1 कितना आ गया, 8 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना, 8 आ गया इसका डिजिटल सम। चाहे आप सबको जोड़ के भी कर सकते हो, मगर जोड़ने में क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा आपको। तो ये थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक हो जाती है इसके अंदर भी, ठीक है ना। डिजिटल सम हमारा कितना आ जाएगा, डिजिटल सम हमारे पास 8 आ चुका है। तो आपने क्या सीखा, आप कहोगे हमने सीखा डिजिटल सम निकालना। क्या सीखा, डिजिटल सम निकालना। क्यों सीखा, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं में इसकी ट्रिक लगानी थी। क्या थी, इसकी ट्रिक लगानी थी। अब चलते हैं अभाज्य संख्याओं के ओर, ठीक है ना। हमने डिजिटल सम के बारे में देख लिया। अब हमारी कौन सी ट्रिक फॉलो होगी, हमारी पहली वाली जो नोट था वो तो सब में फॉलो हो रहा था कि 20 से ऊपर अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक 1 3 7 9 ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते। ये वाला रूल हमारा इसमें फॉलो हो रहा था कि सब में हमारे पास 9 9 और 1 1 दे रखे हैं, तो ये तो सब हो सकते हैं पहले नियम के अनुसार। दूसरा नियम कहता है कि डिजिटल सम निकालो, सभी संख्याओं का सम प्लस 1/3 से करो और -3 से करो, कटता है तब भी हो सकता है। तो देख लेते हैं भाई, दूसरा नियम फॉलो करके देखो। अगर दूसरा नियम मैं इसमें फॉलो करूं तो वो कह रहा है सबका सम, दोनों का सम कितना हो जाएगा, जोड़। 9 से 9 कट जाएगा, बचे कितना, 3 ही बचेगा। तो डिजिटल सम इसका 3 आ जाएगा। 3 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 4 आएगा। और बात करेंगे, देखो बात करेंगे 4 कटेगा ही नहीं है ना, कितना आ जाएगा, सॉरी 4/3, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 तो कटेगा ही नहीं। अब ये तो कट नहीं रहा है, तो एक नियम हमारा दूसरा भी था। पहले ऐड वाला था कि सभी संख्याओं का सम प्लस 1/3 से काट के देखो। अगर ये नहीं होता तो सभी संख्याओं का सम -1/3 से काट कर देखो। तो माइनस कर लेते हैं। अगर हम डिजिटल सम हमारा कितना आया था, 3 में से -1 करेंगे और /3, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 रहेगा, तब भी नहीं कटने वाला पूरा पूरा। जब पूरा पूरा यहां पर कटेगा नहीं तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। जैसे हमारा रूल क्या कहता था, रूल ने कहा था कि सभी संख्याओं का सम प्लस 1/3 से अगर कटता है या सभी संख्याओं का सम -1/3 से कटता है तो वो संख्या हो सकती है। अगर नहीं करता तो है ही नहीं, जब नहीं करता तो है ही नहीं, ठीक है ना। कट जाए तब
वह संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, वरना नहीं। वहां पर लिख दो वरना नहीं, वरना नहीं, वरना नहीं, लो है ना, वरना नहीं हमने लिख दिया। तो बात करते हैं हमारी कटी थी, देखो एक बार कट ही नहीं रही है, 4/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, कट तो रही नहीं है। इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 से कट रही है। आप वैसे भी चेक कर सकते, मगर बड़ी संख्या आएंगी तो हम उन्हें काट के नहीं देख सकते, इसलिए हमें ये रूल लगाने पड़ते हैं। तो पहला हमने चेक किया, पहला तो नहीं है। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं इसी अनुसार। दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करो, पहला ऑप्शन तो है नहीं, पहला ऑप्शन तो है नहीं। अब चेक करते हैं इस वाले ऑप्शन के लिए। हमने कहा डिजिटल सम कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 10। कितना आ गया? 9 से 9 तो वैसे कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका डिजिटल सम कितना? इसका डिजिटल सम कितना आ चुका है? 1। तो 1 + 1/3 और 1 - 1/3 क्या कटेगा? आपको कि बिल्कुल नहीं कटेगा 3 से। जब 3 से नहीं कटेगा तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखेंगे नीचे वाला चेक करके, इसको देखेंगे, इसको चेक करके, ये वाली अभाज्य संख्या है या फिर नहीं। तो 9 से 9 तो वैसे कट जाएगा, बचेगा कौन सा? सम संख्या। सम संख्या मतलब डिजिटल योग, डिजिटल सम कितना बचेगा? डिजिटल सम बचेगा तुम्हारा 8। तो 8 + 1 बटे कितना कर देंगे? 2, 3 और 8 - 1/3। देखो कट रहा है या फिर नहीं कट रहा, तो क्योंकि 8 और 1 9 होता है, और 9/3 3 से कट जाएगा, 3 3 9। तो ये संख्या हो सकती है, ये संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है, क्योंकि ये 3 से कट रही है। ये संख्या हो सकती है अभाज्य संख्या। मगर अभी हमारे पास एक ऑप्शन और है, उसको भी हमें चेक करके देखना पड़ेगा। इसको भी चेक करते हैं। डिजिटल सम कितना रहेगा? 5 और 1 कितना रहेगा? 6। तो 6 + 1/3, और दूसरा रूल कहता है 6 - 1/3। कटेगा या फिर नहीं कटेगा? आपको 7/3 आएगा। कितना? 7/3। तो 7/3 नहीं कटेगा। और यहां कितना आएगा? 5/3। पूरा पूरा कटेगा? आपको नहीं कटेगा। इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया? ऑप्शन सिर्फ एक ही निकल कर आया। तो हमारे पास अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आपको ऑप्शन नंबर यहां पर सी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर रहेगा। तो हमने निकालना सीखा, आपको बिल्कुल निकालना सीखा हमने। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम धुआं उड़ा देंगे, नियम हमें पता है, हम उड़ाते रहेंगे। क्या करेंगे? हम उड़ाते रहेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया? अभाज्य संख्या के बारे में हमने देख लिया अच्छी प्रकार से। एक क्वेश्चन और देखें, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको समझने के लिए। हमने क्या देखे? अभाज्य संख्याओं को निकालने की ट्रिक देखी। बाकी हमने क्या किया? डिजिटल सम निकालना सीखा हमने। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या लेते हैं? एक एग्जाम्पल इसी से संबंधित और लेते हैं। इसको आप लोग निकाल के दिखाएंगे। इसको क्या करेंगे? आप लोग निकाल कर दिखाएंगे। जैसे हमने मान लिया कितना? 89 मान लिया, है ना? हमने क्या मान लिया? नहीं 89 नहीं मान, तो कुछ और मानेंगे, यहां पर कुछ और मानेंगे। जैसे हमने मान लिया ठीक है, नहीं बड़ी संख्या मत मानो, छोटी संख्या मानो, है ना? छोटी संख्या ही मानते हैं। छोटी संख्या निकाल लोगे, बड़ी संख्या तो आप खुद निकाल लोगे फिर। तो बात करते हैं। तो एक तो आ चुका है 33। कौन सी? हम मान लेते हैं पहला ऑप्शन दे रखा है कितना? 33। दूसरा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है कितना? आपको भी वह दे रखा है 46। ठीक है ना? एक हमारे पास कितना दे रखा है? एक हमारे पास दे रखा है कौन सा? आपको 71। और एक हमारे पास दे रखा है कितना? 27 दे रखा है। कौन सा? 27 दे रखा है हमारे पास। हमें क्या निकालना है? अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। हमें अभाज्य लास्ट है, इसको निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे, है ना? इसको निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, निकालो। इसको निकालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ जाएंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसी का ही है अभाज्य संख्याओं का ही। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड निकालना सीखेंगे फिर हम। तो बात कर देंगे, इसको देखोगे अभाज्य संख्या इसमें से कौन सी रही होगी। तो हमारा पहला नियम कहता है इकाई का अंक 1,
या फिर 3 या फिर 7 या फिर 9 होना चाहिए। अगर इससे कोई बाहर है तो वह संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। तो पहले देखेंगे यहां पर इससे बाहर कौन सी है, यहां देखा जाए तो 6, तो ये एक अभाज्य संख्या तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पहले ही नियम ने हमारा काट दिया है ना, पहले ही नियम ने हमारा ये वाली संख्या तो काट दी। हमें बाकी चेक करना है, बाकी संख्या। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है डिजिटल सम, डिजिटल सम +1 और -1/3। तो हम डिजिटल सम की, ये तो 3 से बेसिक कट जाएगा, मगर हम सीख रहे हैं अभी, तो सीखेंगे। तो डिजिटल सम कितना रहेगा आपको, डिजिटल सम हो जाएगा 6, और 6 + 1/3 और 6 - 1/3। बताओ कटेगा या फिर नहीं कटेगा। आपको इसको करेंगे तो 7 3 से नहीं कटता, इसको करेंगे तो 5 3 से नहीं कटता। इसका मतलब ये 3 से नहीं कटने वाला है इसका डिजिटल सम। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसको देखेंगे 71 के लिए, यहां क्या है 71 है, भी एल को लिख रहा है 71। 7 और 1 8, डिजिटल सम कितना आ गया 8। 8 + 1/3 और 8 - 1/3। बताओ कटेगा, आप कहोगे 8 और 1 9, 3 से 9 कटता है, बिल्कुल सही कट जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हो सकती है, ये संख्या एक अभाज्य संख्या हो सकती है। अभी कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास अभी एक ऑप्शन और है, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो बात करेंगे हमसे, देखना डिजिटल सम इसका कितना होगा। आप कहोगे 7 2 9, कितना हो जाएगी 9 हो जाएगी डिजिटल सम। इसका मतलब इसका मान तो आ गया 0, और 0 + 1/2 3, 0 + 1/3 और 0 - 1/3 को जब सॉल्व करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। यह हम ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसा कंफ्यूज मत हो, वैसे तो 0 आएगा इसका, हमने नियम पढ़ा था। चाहे आप 9 में ही डिजिटल सम कितना जाएगा, दोनों का योग 9, 9 + 1/3 और 9 - 1/3 करोगे तब भी नहीं कटने वाला, क्योंकि यहां पर 8 आएगा और यहां पर 10 आएगा। 10 3 से कटता है, आपको नहीं करता। 8 3 से कटता है, आपको नहीं करता। इसका मतलब ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 71 एक अभाज्य संख्या है। क्या है 71 एक इसका परम सत्य आंसर रहेगा। तो हमने क्या सीखा, हमने निकालना सीखा, 2 क्वेश्चन सीखे। अगर नहीं आते तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, ठीक है ना, दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखेंगे। अगर और भी नहीं आता तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, वहां पर आप हमसे क्वेरी कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, या हमको ये चीज बताइएगा, तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं फिर आगे। हमने अभाज्य संख्याओं को निकालना सीखा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, आ सकता है और आएगा, ठीक है ना। चले आगे फिर। हाँ जी, हमने क्या सीखा, हमने अभाज्य संख्याओं को निकालना भी सीख लिया, अभाज्य संख्या के नियम भी सीख लिए, है ना। अभाज्य संख्याओं के नियम भी हमने देखे। जो समझ में ना आया हो हमको बता देना बाद में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमें लिख सकते हो, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, अब चलते हैं किसकी ओर, अब हम निकालेंगे क्या, आप कहोगे अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या सीखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। हम टॉपिक डालेंगे यहां पर, टॉपिक क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना। टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा हमारा अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड निकालना, ठीक है ना। तो हम क्या सीखेंगे, आप कहोगे अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। क्या सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है ना, अभाज्य गुणनखंड होता क्या। तो सबसे पहले तो हम इजी वाला लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट कौन सा है, इजी वाला। हमें इस प्रकार देगा कि 2 की घात 6, ठीक है ना, प्लस 2 की घात 6, प्लस नहीं होता है, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 3 की घात 5, मल्टीप्लाई 7 की घात 3, मल्टीप्लाई 11 की घात 5, मल्टीप्लाई 5 की घात 2 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, है ना। कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है ना। ये पहला आ चुका है तुम्हारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे,
ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे। आ रखा है 2 की घात 6, 3 की घात 5, 7 की घात 3, 11 की घात 5 और 5 की घात 2। एक बात बताओ मुझे, तुम अभाज्य संख्याएं आपने पढ़ी हैं? मैंने बहुत बार, कितनी, अभी 3 घंटे से ये पढ़ा रहा हूं अभाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो खुद से कटे और एक से कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है, आपको कि सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सारी की सारी देखी जाए अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, नीचे वाली जब अभाज्य संख्याएं निकाल लेना है, नीचे वाली अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए सब, ये ध्यान रखना, नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो हम घातों को जोड़ देते हैं, है ना, ध्यान रखना, हमारा नोट में यहां पर लिख लेते हैं, नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं मल्टीपल में या गुणन में होना चाहिए, गुणन में होना चाहिए, तब उनका अभाज्य गुणनखंड उनकी घातों का योग होता है, उनकी घातों का योग होता है। क्या देखा हमने, आपको कि हमने देखा, हमने सीखा, क्या सीखा, नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणन हो, सभी अभाज्य संख्याएं, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ठीक है, सबका गुणन अभाज्य संख्याओं का ही गुणन दे रखा है। हमारा नियम भी यही कह रहा है कि नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणन में होना चाहिए। तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन में है, कह रहा है तब क्या होगा, तब उनका अभाज्य गुणनखंड उनकी घातों के योग होता है। इसका मतलब उनकी घातों का योग 6, 5, 3, 4 इन सब का योग होता है, उसने ये कहा। तो इसका मतलब इसका आंसर फिर क्या रहेगा, आपको घातों का योग कर लेंगे, घातों का योग रहेगा, क्या रहेगा, घातों का योग रहेगा। तो घातों का योग कर लेंगे, कितना होगा आपको, 6, 5, 3, 5 और 2। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितने रहे होंगे, फिर आप कहोगे जोड़ लो भाई, 5, 5, 10, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो कितने रहेंगे, 21 रहे होंगे। कितने रहे होंगे, 21 इसका परम सत्य आंसर रहेगा फिर, है ना, 21 इसका परम सत्य आंसर रहेगा फिर, ठीक है ना। आराम से हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, 2 की घात 6 मल्टीप्लाई 3 की घात 5 मल्टीप्लाई 7 की घात 3 मल्टीप्लाई 11 की घात 5 मल्टीप्लाई 5 की घात 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आप कहोगे 21 अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमने नियम क्या पढ़ा था, नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणन होना चाहिए। तो नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन थी, तो क्या करना है, तब उनकी घातों को जोड़ देना है, वही अभाज्य संख्याएं का गुणन होगा, वही अभाज्य गुणनखंड संख्याएं होंगी, उतनी ही अभाज्य गुणनखंड संख्याएं होंगी। तो बात करते हैं घातों का, हमने योग कर दिया तो कितना आया, 6 + 5 + 3 + 5 + 2, हमने घातों को सबको जोड़ दिया तो कितना आया, 21 इसके अभाज्य गुणनखंड रहे होंगे। निकालना आया आपको, बिल्कुल सीखा। एक क्वेश्चन और सीखते हैं, एक क्वेश्चन हम और सीखते हैं, इसको आप लोग निकालोगे। 3 की घात 2 मल्टीप्लाई 4, मतलब को अभी आप सीखो बस, उसके बाद नेक्स्ट वाला लेंगे, ये वाला, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप लेंगे थोड़ा सा अलग। 5 की घात 6 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 मल्टीप्लाई 2 की घात 1 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड होंगे। बताओ आंसर क्या रहेगा। बात करते हैं 3 की घात 2
5 की घात 6, 3 की घात 2 और 2 की घात 1 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? नियम क्या कहा था? सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए नीचे। तो देखा जाए तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारा गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो आपको कि घातों को जोड़ दिया जाए। तो घातों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या रहेगा? घातों को क्या कर दिया जाए? आपको घातों को फिर जोड़ दिया जाए। तो 2 + 6 + 2 + 1 बराबर कितने होंगे? 6 और 4 10 और 1 11। इसका मतलब कितने होंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड 11 रहे होंगे। निकालना सीख गए? सीख गए भाई, सीख गए। अब क्वेश्चन चलते हैं नियम टाइप नंबर सेकंड की ओर, है ना। टाइप नंबर इसी का हम क्या देखेंगे? सेकंड देखेंगे। और क्या क्वेश्चन ऐसी बन सकता है? हमसे पूछेगा 4 की घात क्या देगा? 4 की घात 6 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 मल्टीप्लाई 25 की घात 2 मल्टीप्लाई 35 की घात 3 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड होंगे। निकालो कितने अभाज्य गुणनखंड रहे होंगे। तो हमारा नियम क्या था? पहले तो नियम को देखो। पहले नियम कहता है नीचे वाली सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन होने चाहिए। अगर देखा जाए तो क्या अभाज्य संख्याएं हैं? तो आपको 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 3 है, चलो 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 35 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें अभाज्य संख्याएं फिर इनको बनाना पड़ेगा। हमें अभाज्य संख्याएं फिर बनाना पड़ेगा। तो 4 के क्या हो सकती हैं अभाज्य संख्याएं? आपको 2 × 2 कर देंगे तो 2 एक अभाज्य संख्या है। तो 2 दूनी कितना रहेगा? 4 और 2 के ऊपर 6 और किसके ऊपर 6? 2 के ऊपर 6। अब तो बिल्कुल हो जाएंगी। हमने इसको बना दिया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। 2 दूनी 4 और दोनों के ऊपर घातें क्या लगा दी? 6 लगा दी। और 2 क्या होती हैं? एक अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? तब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अभाज्य संख्याएं बनाना पड़ेंगी। हमें उनके गुणनफल अभाज्य संख्याएं बनाना पड़ेंगी। 3 तो है ही, तो 3 को ऐसे की ऐसे रहने दिया जाए। जो नहीं है उसको बनाया जाए। 25 एक अभाज्य संख्या नहीं है, मगर 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 25, तो 5 2 बार करेंगे तो 25 आएगा। और दोनों की घात कितनी हो जाएगी? दोनों की घात 2 रहेगी। मल्टीप्लाई 35 की 35 के निकालो, 35 करेंगे, 7 पंजे 35 रहेंगे गुणन। और बात करते हैं दोनों के ऊपर घातें क्या रहेंगी? दोनों के ऊपर घातें 3 रहेंगी। अब हमने क्या बना लिए? सारे के सारे हमने अभाज्य गुणनखंड नीचे बना लिए। नीचे देखो, 2 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। तो इस प्रकार से अगर ऐसा देखा हुआ तो आपको ऐसा फिर बनाना पड़ेगा। और ऐसा बनाने के बाद में वो कहता है नीचे के सभी अभाज्य संख्या चाहिए तो घातों को जोड़ दिया जाए। तो अब घातों को जोड़ देंगे तो कितनी आ गई घात? घातों का जोड़ भाई क्या करेंगे? अब घातों का क्या करेंगे? घातों को जोड़ देंगे। घातों का जोड़ कितना रहा होगा? आपको 6 + 6 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3। जोड़ो कितने रहे होंगे? जोड़ो कितने रहे होंगे? हाँ जी, जोड़ो कितने रहे होंगे? आप कहोगे 6 6 12, 6 6 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 चौक 24। तो कितने रहे होंगे? आप कहोगे 24 रहे होंगे। कितने? 24 अभाज्य गुणनखंड होंगे। कितने होंगे? 24 इसके अभाज्य गुणनखंड रहे होंगे। ठीक है ना। हमने निकालना सीखा। हाँ जी, हमने निकालना सीखा। तो अब इसमें ही टाइप आते हैं। इसमें 2 ही टाइप आपको पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है ना। इससे ज्यादा आपसे पूछता ही नहीं और ना ही आज तक एग्जाम में कोई ऐसा पूछा गया है। ठीक है ना। बस आपको ऐसे ही देखना है। जो यहाँ पर देखें 2 टाइप, 2 ही टाइप के बनते हैं और दोनों टाइप हमने आपको सिखा दिए। जब आपको अभाज्य नीचे संख्याएं ना देखी हो तो अभाज्य संख्या आपको बना लेना है और बनाने के बाद घातों को जोड़ देना है। उनका आंसर हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड निकल आएंगे। तो हमने अभाज्य अभाज्य संख्या के बारे में हमने जितना था लेक्चर, मैंने कहा था कम से कम 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर बनेगा। आप समझ सकते हो 2 घंटे का लेक्चर बन चुका है। इससे 2 से ज्यादा ही बन चुका है, 2.5 से 3 घंटे का इस पर लेक्चर अभी चल चुका है। और अभी आधे घंटे का लेक्चर ज्यादा है, अभी आधे घंटे से। ठीक है ना। अभी सीखते हैं, अभी हमारे पास काफी समय है। ठीक है, चलो चलते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या चलते हैं? हमें अभाज्य संख्याओं का क्या देखा?
अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों की संख्या हमने निकालना सीखी आप कहोगे बिल्कुल सीखी। अब क्या सीखेंगे, अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। अब हमसे इसी संबंधित, अभी देखो अभी हमसे पूरा नहीं हुआ, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी हम एक नियम इसका और देखते हैं, एक नियम बच चुका है अभी, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। उसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। डालो यहां पर, क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। अभी हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ही निकाल रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ही निकाल रहे हैं। जैसे हमें इस प्रकार दे कि 60 के सभी अभाज्य संख्याओं के, सभी अभाज्य संख्याओं के सभी 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, निकालो इसका आंसर क्या रहेगा। तो हमें ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या कर सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर हमें फांस सकता है, हमें दे सकता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, किसको, 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड। हमने क्या देखे, हमने अब तक इजी वाले देखे, सबसे पहले इजी वाला देखा, अभाज्य गुणनखंड खुद बने हुए थे, उनका बस घात हमें जोड़नी थी, आंसर आ चुका है। अब बात करते हैं, अब हमें किसमें दे दिया, अब उसने दे दिया 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, है ना, बिल्कुल 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तब हम कैसे करेंगे, तब हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आपको इस प्रकार से आपने बचपन में सीखे होंगे, लासा मासा निकालते थे, तो वैसे ही गुण निकाल लेंगे। 2 से सबसे छोटे से छोटी संख्या से भागते काटते चलेंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 30 आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे सॉरी 2 एकम 2, 2 पंजे 10 रहेगा, सही तो कर रहा हूं, है ना, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 रहेगा, 15 दूनी 30 बार कट जाएगा। फिर किससे कटेगा, छोटी से छोटी, तो 3 से कटेगा, किससे कटेगा, 3 पंजे क्या रहेगा 15 और 5 से क्या कटेगा, 5 एकन 5, कौन सा, 5 एकन 5। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है इनमें से अभाज्य संख्याएं, क्या देखना है, हमें देखना है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक तो 2 होती है, तो 2 के ऊपर घात कितनी हो गई, 2 बार आई है, तो या 1 ही लिख लो, 2 एक बार आई है तो इसके ऊपर 1 लिख लो, मल्टीप्लाई 2 के ऊपर 1 लिख लो, या हम इसको इकट्ठा लिख भी सकते हैं, इसको इकट्ठा भी 2 की घात 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार आया है तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 एक बार आया है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 5 एक बार आया है तो 5 की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हमारे पास रूल कौन सा बन गया, जो हमारा पहले वाला रूल था, ये वाला वही बन चुका है। हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली, हमने अपनी अभाज्य संख्याएं जो गुणनखंड आए थे इस संख्या में, वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो कितने होंगे। तो बात करते हैं हमें क्या करना होता है, फिर इसमें हमें इसमें घातों को जोड़ देना होता है, जो हमने पीछे सीखा था। तो कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस 1 प्लस कितना आ गया, 1, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 इसके अभाज्य गुणनखंड रहे होंगे, कितने, 4 इसके अभाज्य गुणनखंड रहे होंगे, ठीक है भाई, इसके क्या रहे होंगे, इसके 4 अभाज्य गुणनखंड रहे होंगे। तो आपने सीखा, आपको बिल्कुल सीखा, हमने सीखा, हमने क्या किया, हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और सीखते हैं, उसको निकालो, एक क्वेश्चन और सीखते हैं, इसको भी आपको निकालना है, उसके बाद फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। 90 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, 90 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, है ना। 90 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, संख्या क्या रही होगी, निकालो भी, आंसर क्या रहेगा। आप कहोगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम हाई स्कूल मतलब अब तक करते आ रहे हैं, सबसे पहले गुण निकालेंगे। तो गुण निकालेंगे, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कितनी बार, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। फिर काटेंगे, किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा,
3 पंजे 15, अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 5 एकन 5। ऐसे आप काट ले सकते हो, काट सकते हो। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी रही होंगी? 2 होगी, 3 होगी, 3 होगी और 5 होगी। एक तो अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो उसको हमें लेना नहीं है। तो बात करते हैं क्या रहा, 2 के ऊपर घात कितनी है? एक बार आया है तो 1 रही। 3 कितनी बार आया है? 3 2 बार आया है, तो 3 के ऊपर घात कितनी रहेगी? 3 रहेगी। 5 कितनी बार आया है? 5 एक बार आया है, तो 5 के ऊपर घात 1 रहेगी। ये अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं। तो हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करते हैं? घातों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? घातों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब घातों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस क्या रहेगा? 3 प्लस क्या रहेगा? 1। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आपको 5 रहेगा। कितना रहेगा? इसका आंसर कितना रहेगा? 5 रहेगा। ठीक है ना? तो 90 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी रही होगी? आप कहोगे 5 रही होगी। कितनी? 5 रही होगी। ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, कितनी रहेगी? 5 रही होगी। और यहां पर देखोगे तो 5 ही है। 2 1 2 3 4 5, 5 है या फिर नहीं है? आप देखो, पीछे देखो, यहां पर कितनी आई है? 4 आई है। कितनी आई है? 4 आई। अभाज्य गुणनखंड, सॉरी सॉरी सॉरी, अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है ना। अभाज्य गुणनखंडों की बात हो रही थी। किसकी? अभाज्य गुणनखंडों की बात हुई थी। यहां पर कितने थे? 1 2 3 4, तो 4 थे। ठीक है भाई, 4 हैं। यहां पर कितने हैं? यहां पर 45, यहां पर 4 हैं। यहां पर 4 हैं, तो गलती क्यों हो रही है? अच्छा, गलती यहां पर हो गई, देखो है ना, गलती हो चुकी है यहां पर। वही तो कह रहे हैं, 4 हैं तो 5 कैसे आ रहा है भाई? 4 हैं तो 5 कैसे आ रहा है? आपको यहां पर तो 2 है, तो यहां पर 2 होगा। 2 होगा तो यहां पर क्या रहेगा? 4 अभाज्य गुणनखंड रहे होंगे। और यहां पर भी देखे जाएं तो कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? आपको 1 2 3 4 ही अभाज्य गुणनखंड है। तो 4 ही अभाज्य गुणनखंड वहां पर निकल कर आए हैं। सीखा हमने, आपको हाँ हमने सीखा और हमें आया, हमें आया और हमने सीखा। तो ऐसे हमें इसको निकालना है। क्या करना है? ऐसे ही हमें इनको निकालना है। ठीक है भाई, चलें आगे, चलते हैं आगे। अब सीखेंगे क्या निकालना? गुणनखंड निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो सभी लोग हो जाओ तैयार। क्या हो जाएंगे? सभी लोग हो जाएंगे तैयार नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्या चलेंगे? अभाज्य संख्याओं का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अभाज्य संख्याओं का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। अभाज्य संख्याओं को विषम संख्या भी कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को विषम गुणन भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। वहां पर लिख दिया जाए या ना लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, तो ध्यान रखना। अभाज्य गुणनखंड को हम विषम गुणन भी कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अगले बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? अगले बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 15-20 मिनट अभी हैं। और 15-20 मिनट में हम एक चैप्टर को क्लोज करेंगे। किस चैप्टर क्लोज करेंगे? तो हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे? एक ही क्वेश्चन से सीखेंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझाऊंगा 60 वाला, जो हमने अभी देखा था। नया टॉपिक आ चुका है, नया वाला नियम है, इसको नया वाला नियम समझ लेंगे। मैंने यहां पर लिख दिया नया वाला नियम। ठीक है ना? चल, क्या पूछेगा हमसे? हमें दे देगा 60। हमें क्या देगा? हमें दे देगा 60। अब वो कहेगा इसके सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 60 के, अब तक हम देखते थे अभाज्य गुणनखंड, अब हम क्या देखेंगे? 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या। 60 के सभी गुणनखंडों की, या हमसे डायरेक्ट देगा 60 के गुणनखंडों की, या देगा 60 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। हमें यह क्वेश्चन दे देगा कि 60 के सभी, या दे देगा 60 सभी ना देगा तब भी बात वही रहेगी। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ये भी हमें दे सकता है। तो हम सभी भी लगा लेते हैं और इसे अंडरग्राउंड कर लेते हैं। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? चलो, 60 के सभी या फिर 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, कितनी रही होगी। तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमें भैया आना चाहिए गुणनखंड निकालना। तो 2 से काटेंगे ये 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 15 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे ये 5 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? आप कहोगे ये 1 बार कटेगा। तो हमें क्या निकालना है? सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो सभी गुणनखंड कैसे निकालते हैं? आपको जो दे रखा है 2 है, 2 के ऊपर 1 रखो, फिर कितना है? मल्टीप्लाई, 2 है 2 के ऊपर 1 रखो, फिर कितना है? 3 है, 3 के ऊपर कितना रखो?
3 के ऊपर, या हम 2 को इकट्ठा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 को इकट्ठा कर लो वरना लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। 2 को इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि 2 2 बार आया है, तो 2 के ऊपर घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये तो आप सीख चुके हो। और हमारे पास 3 की घात कितनी है, 1 है। और बात करें 5 की घात कितनी है, 1 है। और यहां पर तो हमें ये भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये सभी गुणनखंडों की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा किससे कटेगा, ये भी हमारा 1 से कट जाएगा, ये भी हमारा 1 से कट जाएगा। तो 1 की घात क्या रहेगी, 1 रहेगी। कितनी, 1 की घात क्या रहेगी, फिर 1 की घात यहां पर 1 रह जाएगी। कितने जाएगी, 1 की घात यहां पर 1 रह जाएगी। ठीक है भाई, क्या रहेगी, 1 की घात 1 रहेगी। हमसे पूछ रखा है कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब जब सभी गुणनखंडों की बात करेगा तो एक बात बताओ, जो हमारा 2 दूनी 4 आएगा, क्या 4 1 से नहीं कटेगा, आपको बिल्कुल कटेगा भाई। 4 1 से कटेगा तो हर बार में ये कटता रहेगा। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सभी में +1 और करना पड़ेगा। अब घातों में ध्यान रखना, इसका नियम रूल लिख लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल लिख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, नोट में लिख लो, नोट में आप लिखोगे, सभी लोग नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखोगे गुणनखंड निकालने के लिए प्रत्येक घात में 1 जोड़ना होता है। क्या सीखोगे आप गुणनखंड निकालने के लिए प्रत्येक घात में 1 जोड़ना होता है। गुणनखंड निकालने के लिए प्रत्येक घात में एक जोड़ना होता है, 1 जोड़ना होता है। ठीक है ना। तुम्हारे पास घातें कितनी है, 2, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको करना है, ध्यान रखना क्या करना है, इस प्रकार से ही आपको करना है। ठीक है भाई। अब मल्टीप्लाई में रहेगा, ब्रैकेट में ये बात करते हैं 1 प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा। और बात करें यहां पर क्या रहेगा, 1 प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा। और क्या रहेगा, 1 प्लस क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है ना। घातों में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, घातों में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई। यहां पर लिख देते हैं घातों में 1 जोड़कर लिखो, वहां पर पूरा नियम लिखो इसका, है ना, पूरा नियम लिखो। घातों में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। तुम्हारे पास कितना आया, आपको 2 और 1 कितना आया, 3। मल्टीप्लाई कितना आया, 2। मल्टीप्लाई कितना आया, 2। मल्टीप्लाई कितना आया, 2। करो भी कितना रहा होगा, हाँ जी करो भाई, इसका कितना रहा होगा। ठीक है ना। सभी निकालेंगे भी, क्या करेंगे, सभी निकालेंगे भी। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। 1 मिनट बस। अच्छा 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 अच्छा, इसको नहीं लेंगे भाई, 1 को नहीं लेंगे। ठीक है ना, 1 को नहीं लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता मैं। ठीक है ना, 1 को नहीं लेंगे, 1 को नहीं लेंगे। 1 का तो निकलता रहेगा ना नीचे, 1 का तो और भी निकलता रहेगा। अगर 1 को काटेंगे तो फिर 1 से कट जाएगा, फिर 1 को काटेंगे 1 से कटेगा, फिर 1 से काटेंगे तो बहुत बार चला जाएगा। ये तो बहुत बार चला जाएगा, है ना, ये तो बहुत बार चला जाएगा। तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसको नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो कटता रहेगा, 1 तो फिर क्या रहेगा, 1 तो कटता रहेगा, और 1 तो कटते रहेंगे तो बहुत हो जाएंगे, फिर तो संख्या रुकेगी नहीं, है ना, फिर तो संख्या रुकेगी ही नहीं। ठीक है ना। तो हम कहां तक लेंगे, हम 5 तक लेंगे, 1 वाला नहीं लेंगे। ठीक है ना, 1 वाला नहीं लेंगे, इतना फोकस करना है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, क्योंकि 1 को लेंगे तो 1 से फिर काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा, फिर 1 बार कटेगा तो ये रुकेगा ही नहीं, और जब रुकेगा नहीं तो इसको हम नहीं लेंगे, इसका हम नहीं लेंगे। ठीक है ना। अब देखो कितना हो जाएगा, अब देखेंगे आप लोग कितना रहेगा फिर। और प्रत्येक घात में 1 जोड़ देना, ये हमारा नियम कहता है। गुणनखंड निकालने के लिए प्रत्येक घात में 1 जोड़कर सबकी मल्टीप्लाई करना है, सबकी गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब इसके टोटल गुणनखंड जो रहे होंगे, है ना, इसके जो टोटल गुणनखंड रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, आप होंगे वो रहे होंगे तुम्हारे कितने, 12 रहे होंगे। कितने, 12 रहे होंगे। सीखा, हाँ जी हमने सीखा, क्या किया,
हमने सीखा। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। निकालो 120 के सभी गुणनखंड ज्ञात करो। 120 के सभी गुणनखंड ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? तो आपको 120 को सबसे पहले तो इसके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 छंग 12 60 बार, 2 तियां 6 30 बार, 2 15 बार जाएगा, 3 से 5 बार जाएगा, 5 से 1 बार जाएगा। ये गुणनखंड तो आप सीख गए होंगे, हम कर रहे हैं काफी समय से और आपने सीख लिया होगा। तो बात करते हैं, हमारा नियम कहता है कि जो दे रखे हैं 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 की घात 2 हो जाएगी। 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और हमारा नियम कहता है कि घातों में 1 जोड़ दिया जाए। तो हमें गुण निकालना है, तो क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है, तो घातों में 1 जोड़ दिया जाए। तो घात कितनी है? घातों में 1 जोड़ेंगे। ठीक है ना, घातों में बात कर रहा है, घातों में 1 जोड़ दिया जाए। ठीक है भाई, तो जैसे 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ब्रेकेट। 2 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ब्रेकेट। 1 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? निकाल लेना है अभी। 2 और 1 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई। 2 और 1 कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई। 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो कितना हो जाएगा? 3 तियां 9, 9 तियां 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। 3 तियां 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड रहे होंगे, इसके जो गुणनखंड रहे होंगे वो 18 रहे होंगे। कितने होंगे? वो 18 रहे होंगे। तो ऐसे आपको निकालना है, क्या करना है? ऐसे आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड की बात करेगा तो सीधे हमें क्या करना है? इनको जोड़ देना है, अभाज्य निकाल कर नीचे। वो हमने पीछे वाला रूल देखा। हमें अगर पूछ ले सभी सिर्फ गुणनखंड की बात करेगा, या सभी दे देगा या आपको सिर्फ गुणनखंड देगा, तो आपको हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। हर टाइप को हम देख रहे हैं क्योंकि हम फंसे ना एग्जाम में, है ना, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए तो हम देख रहे हैं। तो पढ़ना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, धुआं उड़ाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब कुछ करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा, है ना, तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? पहले तो ये बताओ, समझ में आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ जी, ठीक है ना। चलो अब हम निकालेंगे विषम गुणनखंड। निकालते हैं, क्या निकालेंगे? अब हम विषम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अब हम क्या सीखेंगे? विषम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। हर टाइप को सिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि मास्टर क्लास है। क्या है ये? मास्टर क्लास आपकी चल रही है। तो हम क्या देखेंगे? अब नया टॉपिक आ चुका है हमारा, नया वाला कौन सा है? नया वाला है कौन सा? विषम गुणनखंड निकालना। क्या आप मुझे सीखेंगे? विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। विषम गुणनखंड निकालना, ठीक है ना, विषम गुणनखंड निकालना अब हम सीखेंगे। तो हम 60 को ही लेते हैं। किसको लेते हैं? 60 को ही लेते हैं। 60 के विषम गुणनखंड, 60 के विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करो? ज्ञात करो। 60 के विषम गुणनखंड ज्ञात करो। तो विषम गुणनखंड क्या कहेगा? पहले इसके गुणनखंड करो। कितना हो जाएगा? 60 को किससे करेंगे? 2 से काटेंगे तो 30 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार? नहीं, 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा। कैसे? 3 से कटेगा। 3 पंजे 15 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5 बार। ठीक है ना, सिखाने के लिए हम 60 से ही ले रहे हैं। तो देखो बात करते हैं, यहां पर देखा जाए तो ये बताओ, हमें देखना है विषम गुणनखंड। तो विषम संख्या 2 होती है, आपको नहीं, 2 एक सम संख्या होती है। तो 2 को हमें नहीं लेना है, 2 को हमें नहीं लेना है।
5 एक विषम संख्या होती है, हाँ एक 5 एक विषम संख्या होती है और 3 भी एक विषम संख्या होती है। तो हमें सिर्फ विषम संख्याओं को ही लेना है। तो विषम संख्या हमारे पास कितनी है, 3 है। और बात करते हैं इसके ऊपर घात कितनी होगी, 1 ही तो होगी। और बात करते हैं क्या, मल्टीप्लाई। 5 है एक विषम संख्या तो 5 ले ली, इसके ऊपर घात कितनी है, 1 होती है। नियम इसका भी वही कहता है कि हमें क्या करना है, हमें घातों में 1 जोड़ देना है। क्या करना है, नोट हमारा कहता है वही क्या करना है, घातों में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। घातों में विषम गुणनखंड की घातों में, यहां पर पूरा लिखेंगे, विषम गुणनखंड की, विषम गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की घातों में 1 जोड़कर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, आप हो गए विषम गुणनखंडों की घातों में 1 जोड़कर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो भी करेंगे भी, यहां पर कितना हो जाएगा, करो भी, इसका क्या रहेगा, इसका क्या रहेगा, निकालेंगे सभी लोग। तो क्या करते हैं, घात कितनी है, 1, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घात कितनी है, 1 और 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएंगे, यहां पर 4 गुणनखंड इसके रहे होंगे। कितने, इसके 4 गुणनखंड रहे होंगे। हमने सीखा, आपको बिल्कुल सीखा है ना, हमने सीखा और हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम एक एक टॉपिक को पढ़ चुके होंगे, एक टाइप को पढ़ चुके होंगे, तो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कौन सा हमारी गलती हो सकती है। अरे गलती अब क्यों होगी, जब हमने पढ़ रखा है तो, है ना। जब हमने पढ़ रखा है तो गलती होने का चांस फिर है नहीं। क्या है, गलती होने का चांस फिर है नहीं। ठीक है भाई, चलो हमने विषम गुणनखंडों के बारे में सीखा। हमने क्या सीखा, विषम गुणनखंडों के बारे में सीखा। एक और सीखते हैं, एक एग्जाम्पल और सीखते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल चलो और लेते हैं, एक एग्जाम्पल चलो और लेते हैं। तो अब आपको बताना है कितने का, हम देख लेते हैं कितने का, हम देख लेते हैं कितने का। आप हो गए, चलो 80 का निकालो, ठीक है ना। 80 के विषम गुणनखंड निकालो, विषम गुणनखंड निकालो। 80 के विषम गुणनखंड ज्ञात करना है, कितने रहे होंगे, है ना। 80 के विषम गुणनखंड निकालना है, कितने रहे होंगे। तो 80 का फैक्टर कर लो भाई, 80 का कितना रहेगा, गुणनखंड कर लो। 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा तुम्हारा 2 चौक 8 बार, 40 बार। फिर 2 से काटेंगे 20 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। ये आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, ऐसा आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, भाई हमने किया है। तो एक बात बताओ, इसमें 2 एक विषम संख्या है, आप कहोगे नहीं है। इसमें 2 एक विषम संख्या है, आप कहोगे नहीं है। 2 एक विषम संख्या है, नहीं है। 2 एक विषम संख्या है, नहीं है। हमारे पास सिर्फ 5 एक विषम संख्या मिली है। तो 5 की घात कितनी है, 1। इसका मतलब इसके विषम गुणनखंड कितने रहे होंगे, आप कहोगे 1 + 1 बराबर कितना रहे होंगे, इसके 2 विषम गुणनखंड रहे होंगे। कितने, इसके 2 विषम गुणनखंड रहे होंगे। निकालना सीखा, हाँ जी हमने सीखा। क्या सीखा, हमने इसको सीखा, बहुत ही प्यार से सीखा। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं अपने आगे की ओर, ठीक है ना। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे सम गुणनखंड निकालना। क्या सीखेंगे, सम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और सम गुणनखंड निकालना ही थोड़ा टफ होता है, सम गुणनखंड निकालना ही थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। तो ऐसा करते हैं, आज हम यहीं रहने थे क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी आपकी, और शाम को देखते हैं, शाम को ये अभाज्य गुणनखंड, थोड़े से गुणनखंड बच गए, इनको सबको क्लोज करेंगे और 1-2 टाइप और भी हम देख लेंगे शाम के लिए, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे, पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना। देखो टॉपिक लंबे लंबे हैं, पढ़ना हमें अच्छे प्रकार से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें औरों से बेहतर पढ़ना है। मास्टर क्लास आपको दी जा रही है, इतनी ऐसी क्लास आपको जीडी में भी नहीं मिलेगी देखने को। एसएससी जीडी वाले पढ़ाते हैं, वो भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये समझ लो, अगर 10-12 हजार में भी आप बैच खरीदोगे तब भी आपको ऐसा पढ़ने को नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, तब भी आपको ऐसा पढ़ने को नहीं मिलने वाला। आप बहुत पैसे खर्च करोगे तब भी आपको ऐसा पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। कहीं भी आप पढ़ के देख लो, अगर इतना पढ़ा दिया जाए तो मेरा नाम फेर देना, ठीक है भाई।
नाम तो फेर ही दे दोगे पे, ठीक है ना। तो यहीं पर क्लास को बंद करते हैं, शाम को देखेंगे इससे अगले गुणनखंडों के बारे में, कौन कौन से और गुणनखंड होते हैं उनको सीखेंगे। आप नोट्स बनाते रहना, उनको रिवाइज करते रहना। हम आपका सिलेबस समय पे करा देंगे, 2 महीने आराम से क्लास चलेंगी, 2 महीने में बिंदास 60-70 क्लासें रहेंगी। 60-70 क्लास में आप मैथ के बादशाह बन चुके होगे। बस मैथ्स को पढ़ते रहना, अच्छी प्रकार से रिवाइज करते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, ठीक है भाई। तो यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर, अरे लाइक नहीं करना है, यहाँ पर लाइक होता ही नहीं है, बटन ही नहीं दिया मैंने, तो आप लाइक कहाँ से कर दोगे, ठीक है भाई। चलो यहीं पर बंद करते हैं क्लास के लिए, ठीक है ना। यूट्यूब पर लाइक करके जरूर जाना। चलो जय हिंद, जय भारत भाई।